सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र ई लर्निंग। फ्रेंड्स, सिंगल एंट्री चैप्टर में हमने दो लेक्चर देखे आगे, और उस लेक्चर में हमने सिंगल एंट्री के बारे में समझा, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होती है। हालांकि ये कोई सिस्टम नहीं है, बट सिंगल एंट्री यानी कि इनकम्प्लीट अकाउंट्स होता है, जिसको हमें कंप्लीट अकाउंट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, उसकी अलग अलग सी मेथड है। वो मेथड हमने समझी। उसके बाद जो मेथड से हमें सिंगल एंट्री में से डबल एंट्री में कन्वर्जन करना है, यानी कि जो हमें इनकम्प्लीट अकाउंट्स दिए हैं उसको हमें कंप्लीट करना है, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके तैयार करने हैं। वो किस तरह से करना है उसका स्टेप बाय स्टेप मेथड हमने इस लास्ट लेक्चर में देखा। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो आज के लेक्चर में हम थोड़े एडजस्टमेंट पहले देखेंगे, जो मेथड के एक पार्ट में था, एक स्टेप में था कि एडजस्टमेंट की एंट्री हमें करनी है। तो वो एडजस्टमेंट जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना के आपके लिए रेडी किया है। तो वो हम पहले समझेंगे कि इस तरीके से जो एडजस्टमेंट आते हैं तो उसकी कैसे हम एंट्री करेंगे, ताकि वो आपको एक याद रह जाए। नेक्स्ट हम उसका फिर एग्जाम्पल देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल में आपको स्टेप बाय स्टेप जो हमने लास्ट लेक्चर में मेथड समझी थी, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं हम एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के अंदर देखें तो इंपॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट है वो 10 एडजस्टमेंट है। सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे हम एंट्री करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और दूसरी एंट्री होती है उसकी बैलेंस शीट में एसेट साइड। ओके, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है और एसेट्स में से माइनस होता है बैलेंस शीट के अंदर। थर्ड नंबर का पॉइंट जो है वो है बेड डेप्स और बेड डेप रिजर्व, सॉरी बेड डेप्स रिजर्व, यस। बेड डेप्स और बेड डेप रिजर्व जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, बट यहाँ पे एक फॉर्मेट है वो जो आपको याद रखना है। कौन सा फॉर्मेट? तो ये फॉर्मेट जो है हम पढ़ते आए हुए 11th से, बराबर आपको याद होगा। जैसे कि देख लो यहाँ पे बेड डेप्स है, ये फॉर्मेट जो है उस फॉर्मेट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो है। सबसे पहला है यहाँ पे एक जो है वो बेड डेप्स। बेड डेप्स टी बी मतलब ट्रायल बैलेंस के बेड डेप्स, यानी कि हमें जो अभी तक दी है वो बुक्स की। फिर एडजस्टमेंट, यानी कि जब हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं और एडजस्टमेंट में जो हमें बेड डेप्स दिए वो उसमें प्लस करेंगे। फिर बी टी आर यानी कि बेड डेप्स रिजर्व, वो एडजस्टमेंट जो भी एडजस्टमेंट में हमने दी है लास्ट ईयर एनुअल अकाउंट्स हम तैयार करें तब, वो इसका जो टोटल आएगा उसमें से हम बीडीआर ट्रायल बैलेंस की जो भी हमने बुक्स में अभी तक की बीडीआर यानी कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो हमें इसकी बेड डेप्स की रियल वैल्यू मिलेगी, एडजस्टेड वैल्यू। तो ये फॉर्मेट के हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। अब क्वेश्चन में जब आपको बेड डेप्स और बेड डेप रिजर्व दोनों दिया है तभी आपको ये फॉर्मेट करना है। खाली बेड डेप्स एक ही बार दिए तो नॉर्मल सी चीज़ें हमें पता है कि उसको प्लस ही करना है, और माइनस करना वाली जो चीज़ मतलब बीडीआर नहीं दिए तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। बट मेरा ये सजेशन है कि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो तो उसमें ये फॉर्मेट लिख लेना है। अगर अमाउंट नहीं दिए तो वहाँ पे डैश कर दो, बट ये फॉर्मेट आपको याद रहेगा इसलिए। ठीक है, अब यही फॉर्मेट जो है वो बैलेंस शीट में कैसे आता है, तो बैलेंस शीट के अंदर आता है डेटर्स। बैलेंस शीट के अंदर आता है सबसे पहले डेटर्स, डेटर्स में फिर माइनस करते हैं बेड डेप्स एडजस्टमेंट की और बेड डेप्स रिजर्व एडजस्टमेंट की। यहाँ पे ओनली देखो एडजस्टमेंट की वैल्यू आती है, यानी कि एडजस्टमेंट की जो वैल्यू है ना उसी की डबल एंट्री, यानी कि दो एंट्री होती है, दो इफेक्ट होती है। बाकी जो ट्रायल बैलेंस की होती है वो एक ही होती है। हालांकि यहाँ पे हमारे पास ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, बट वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ट्रायल बैलेंस ही है और उसको हमें फाइनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है।
यानी कि हमें इन्फॉर्मेशन में जो दी गई है उसको हम क्या मानेंगे, ट्रायल बैलेंस की, और जो एडजस्टमेंट में दी है उसको एडजस्टमेंट की। तो इस तरीके से हम बेड डेप्थ और बेड डेप्थ रिजर्व की एंट्री करेंगे। ठीक है। और एसेट्स में आते हैं डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड। अभी ये कोई इस चैप्टर के अंदर जो भी है ना, वो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेपर, डेटर्स और क्रेडिटर्स, ये चार जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर के, वो माने जाते हैं। मतलब यहाँ पे आपको कुछ एडजस्टमेंट इस तरीके से दिए होंगे जहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल जो है उसकी एंट्री कैसे आएगी? तो बिल्स रिसीवेबल बीआर अकाउंट डेबिट होगा और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, जब आपको एग्जाम्पल ने अंदर अंदर आपको ये दिया गया है कि बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, तो आपको एंट्री करनी है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। हम अकाउंट्स बनाएंगे यहाँ पे, बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट भी बनेगा, डेटर्स का अकाउंट भी बनेगा, तो इसकी दो इफेक्ट यहाँ पे आएगी, बीआर के अंदर डेबिट होगा और डेटर्स के अंदर वो होगा क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल डिस ऑनर्ड, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड यानी डेटर्स अकाउंट डेबिट और बीआर अकाउंट क्रेडिट, इसकी रिवर्स एंट्री है। बिल्स रिसीवेबल जब मिली तब बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बट जब वो डिसऑनर्ड हुई मतलब कि कैंसिल हुई, तो सेम एंट्री रिवर्स कर देंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। बिल रिसीवेबल एंडोस्ड टू क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल जो है वो हमने क्रेडिटर्स को एंडोस्ड किया, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। जब हमारे पास कोई बीआर है, वो बीआर का जब हम निकाल करते हैं, मतलब उसको डिस्काउंटेड करते हैं, तो उसके अलग अलग से पॉइंट्स होते हैं। जैसे उसको मैच्योरिटी डेट तक हमारे पास रखे और मैच्योरिटी डेट पे पैसे मिल जाए, और बैंक में जाके डिस्काउंटेड कर दे, तो बैंक से पैसे ले ले बिफोर मैच्योरिटी डेट, और किसी क्रेडिटर्स को हमें जो पैसे देने हम उसको एंडोर्स कर दे, तो ये इस तरीका से जो है वो उसका सेटलमेंट हुआ, बराबर। तो उसकी एंट्री इस तरीके से आएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, बराबर, जब एंडोर्स किया होगा तब। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल रिसीवेबल ऑनर्ड विच इज एंडोस्ड टू क्रेडिटर्स, डिसऑनर्ड, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, डिसऑनर्ड। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड होगी, मतलब कि जब देखो पहले बिल रिसीवेबल क्या हुआ, रिसीव्ड, तो एंट्री हुई बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। जब तक हमारे पास है तब तक वो बीआर अकाउंट डेबिट रहेगा, जब उसका निकाल होगा मतलब कि जब वो डिसऑनर्ड हो गई तो क्रेडिट हो गई, डिसऑनर्ड नहीं हुई हमने उसको एंडोस कर दिया क्रेडिटर्स को, तो फिर वो क्रेडिट हुई पर डेबिट क्या हो गया, क्रेडिटर्स अकाउंट। अब ये जो है डिसऑनर्ड हुई, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स डायरेक्ट वो एंट्री आ जाएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, मतलब उतने डेटर्स भी हमारे कैंसिल हुए और उतने ही क्रेडिटर्स भी कैंसिल हुए। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो है बिल्स रिसीवेबल वो आपने एंडोस की होगी क्रेडिटर्स को, फिर डिसऑनर्ड हो तब। प्रैक्टिकल भी हम एग्जाम्पल में देखेंगे तब आपको ज़्यादा पता चलेगा, बट ये आपको दिमाग में रखना है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक इसमें है, बराबर। तो 4, 5, 6, 7 ये चार जो एंट्री है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, देन बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, देन डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर, मतलब रिवर्स एंट्री, बिल रिसीवेबल एंडोस्ड टू क्रेडिटर, सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर। अब ये जो है एंडोस की हुई वो बीआर जब डिसऑनर्ड हो तब यहाँ पे बीआर अकाउंट नहीं आता है, सीधा क्या आ जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, मतलब उसने डेटर्स कैंसिल हो गए और उतने ही सामने क्रेडिटर्स भी कैंसिल होंगे, क्योंकि बीआर जो थी उसी के हिसाब से तो वो डेटर्स क्रेडिटर्स के रिलेशन खत्म हुए थे। अगर वो बीआर ही कैंसिल हो गई तो फिर वो डेटर्स वापस आ जाएंगे और क्रेडिटर्स वापस आ जाएंगे, यानी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का इंटरेस्ट तो पी&एल अकाउंट में डेबिट होगा और लाइबिलिटी साइड आएगा, एक्सपेंस है इसलिए। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, कोई बिल पेबल हमने एक्सेप्ट की है तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और अनपेड एक्सपेंस जब होगा कोई भी तो पी&एल अकाउंट डेबिट करेंगे और लाइबिलिटी साइड उसको लिखेंगे। कुछ ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो है वो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। अब हम जाते हैं उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने, ये आपको लिख लेना है और आपको
इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हिसाब से इसको याद रखना है। पूरा चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आपको आराम से सोल्व करने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जरूर आनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन अंदर हमें क्या डिटेल दी है। श्री भरतभाई शाह मेंटेन्ड हिज अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। यहाँ पे भरत भाई शाह करके कोई पर्सन है, उसके अकाउंट जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम से वो लिख रहे हैं, हमें उसको फाइनल करके देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट। अब हमें जो डिटेल दी है वो पहले हम ध्यान से देखते हैं क्या क्या डिटेल हमें दी है, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम है तो बहुत सारी आइटम यहाँ पे मिसिंग होगी, बराबर। बट कौन कौन सी आइटम यहाँ पे मिसिंग है वो पहले हम देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमें 1417 यानी कि ये हुआ हमारा ओपनिंग बैलेंस। क्यों? क्योंकि हमारा क्लोजिंग डेट हमें क्या दिया है 31 मार्च 2018। तो ये ओपनिंग बैलेंस की डिटेल दी है जिसमें क्रेडिटर्स दिए है, डेटर्स दिए हैं, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, और एसेट में हमें फर्नीचर दिया है, स्टॉक दिया है और कैश बैलेंस दिया है। ओके, चलिए देन द ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर वेरियस अंडर, अगर साल में उसने क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं वो, तो कैश पेड किए हैं, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, बराबर, कैश रिसीव्ड और पेड टू क्रेडिटर्स, ये सब जो ट्रांजेक्शन है वो कैश के ट्रांजेक्शन है। डिस्काउंट अलाउड किया है, अभी ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, बराबर, ये कैश ट्रांजेक्शन है। देखो कैश का, कैश पेड और कैश रिसीव्ड और पेड टू क्रेडिटर्स। डिस्काउंट अलाउड किया है, डिस्काउंट किसको अलाउड करते हैं हम? डिस्काउंट अलाउड किससे करते हैं? डेटर्स को। सन्ड्री एक्सपेंस, परचेस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर परचेस किया उसकी डेट भी दी है। ड्राइंग्स, ये पर्सनल एक्सपेंस हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट्स मिलता है हमें क्रेडिटर्स के पास से। बेड डेब्ट्स और परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये हो गया साल भर का ट्रांजेक्शन। अब लास्ट यानी कि क्लोजिंग बैलेंस में हमारे पास क्या था वो भी डिटेल दी है। डेटर्स, क्रेडिटर्स, बी आर। देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स भी थे, डेटर्स भी थे, बी आर बिल्स रिसीवेबल भी थे, उसका ओपनिंग भी था, यहाँ पे क्लोजिंग भी है। बिल्स पेएबल का भी क्लोजिंग है, कैश बैलेंस भी क्लोजिंग में है और क्लोजिंग स्टॉक भी है। फर्नीचर का क्लोजिंग हमें नहीं दिया है, वो हमें फाइंड करना रहेगा, बराबर। एडजस्टमेंट क्या दिए है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर 10% इंटरेस्ट देना है, और यहाँ पे कैपिटल कहीं नहीं है, तो सबसे पहले तो कैपिटल भी फाइंड करना पड़ेगा। प्रोवाइड फॉर रिजर्व फॉर बेड डेब्ट्स 5% ऑन डेटर्स, बराबर। बेड डेप रिजर्व 5% रखना है और डेप्रिसिएशन का रेट दिया है 10%। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी है, इसको लेके हमें उनके फाइनल अकाउंट्स तैयार करने हैं। चलिए सबसे पहले स्टेप हमारा क्या है? तो सबसे पहले का स्टेप हमारा ये है कि हम पहले लेजर प्रिपेयर करेंगे, अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। पहले बनाएंगे हम ओपनिंग बैलेंस शीट, देन बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स का अकाउंट, बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स का अकाउंट, कैश अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बराबर। देखो स्टेप बाय स्टेप हमने मेथड किस तरीके से थियरी में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, अब उसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं क्वेश्चन के साथ। तो आपको एक क्वेश्चन जो है बहुत ही ध्यान से देखना है कि मैं कहाँ से कहाँ एंट्री अभी यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, और एक एंट्री जो होती है उसकी कितनी इफेक्ट होती है। कई एंट्री ऐसी होती है जिसकी 2 इफेक्ट होती है, कई एंट्री की 3 या 4 एंट्री भी होती है, इफेक्ट होती है, बराबर। तो आपको ध्यान से समझना है। अब पहले एग्जाम्पल है यहाँ पे पहला, तो इसमें क्या होगा कि इसमें से 70 या 80% एंट्रीज तो वैसे ही होगी जो सारे क्वेश्चन में आएगी बस बाकी 20% या 25% ही ऐसा है कि जो कुछ नए ट्रांजेक्शन आएंगे वो हमें नेक्स्ट लेक्चर के मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस करना है, बराबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना लेंगे लेजर। पहला लेजर यहाँ पे बना रहे हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। दूसरा, उसके बाद दूसरा बनाते हैं बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट, डेटर्स का अकाउंट, बराबर। ये जिस तरीके से जिस ऑर्डर से मैंने बनाए उसी ऑर्डर से आप भी करोगे तो ये एंट्री आपको
पास करने के अंदर इजी रहेगा। बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स, देन कैश और बैंक अकाउंट, और फिर आएगा हमारा फाइनल अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। देखो आपको ध्यान रखना है, मैंने बैलेंस शीट पे यहाँ पे लिखा है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 एज ऑन, बराबर। अब बाकी के लेजर के अंदर देखो, यहाँ पे हेडिंग लिखा है मैंने ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। तो इस तरीके से लिखना है। पर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये साल भर के अकाउंट है, तो इसमें मैं कुछ नहीं लिखना है, खाली जो फाइनल अकाउंट है उसी के अंदर आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हमारे पास है ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब हम क्या करते हैं, तो अब पहले से हम ओपनिंग बैलेंस जो भी दिए है वो सब पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है मुझे क्रेडिटर्स, बराबर, यहाँ पे मुझे दिया गया है क्रेडिटर्स, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्रेडिटर्स 5500, डेटर्स 7000, बी आर 1700, बिल्स पेएबल 800, फर्नीचर 900। देखो जितनी ओपनिंग बैलेंस दी थी मैंने लिख ली। कितनी बैलेंस दी थी मुझे, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बी आर, बिल्स पेएबल, फर्नीचर, स्टॉक और कैश। ठीक है, क्या बाकी रहा अभी भाई, कैश, स्टॉक बाकी रहा और कैश बाकी रहा। चलो तो इतनी एंट्री हमने कर ली। अब ये ओपनिंग बैलेंस था, बराबर। तो ओपनिंग बैलेंस जितना भी मैंने लिखा इस एक इफेक्ट हो गई जो मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लिया। अब उसकी दूसरी इफेक्ट, इतने इसके इतने सबके हमने लेजर बनाए हैं। क्रेडिटर्स का लेजर बनाया, बिल्स पेबल का भी बनाया, डेटर्स का भी बनाया, बीआर का यानी कि बिल्स रिसीवेबल का भी बनाया, फर्नीचर का लेजर नहीं बनाए, बट वो हम लिखेंगे फाइनल अकाउंट के बैलेंस शीट के अंदर। स्टॉक वो भी बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, कैश उसके लिए कैश लेजर बनाया। तो सबकी दूसरी इफेक्ट हमें जो भी हमने लेजर बनाए वहाँ पे देनी है। आप साथ साथ पे भी कर सकते हो, यानी कि एक इफेक्ट आप ओपनिंग बैलेंस में करो, दूसरी इफेक्ट उसके अकाउंट में करो, वैसे भी कर सकते हो। या फिर पहले सब आप बैलेंस शीट में लिख लो, पहली बैलेंस शीट के अंदर, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, और बाकी फिर उसकी दूसरी एंट्री दो, बराबर। तो चलिए यहाँ पे हमें पहले मैंने डेटर्स और डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट बनाया, तो उसमें हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, बराबर। बी आर का ओपनिंग बैलेंस था। अब देखो बी आर और डेटर्स दोनों का डेबिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हमने लिख लिया जो दिया था वो। फिर बिल्स पेएबल और बिल्स क्रेडिटर्स का अकाउंट, वो उसका होता है बैलेंस क्रेडिट, वो क्रेडिट साइड लिख लिया। फिर कैश का बैलेंस, कैश बैलेंस हम डेबिट साइड होता है, तो कैश का हमने डेबिट लिख लिया, ओपनिंग बैलेंस। फिर अभी क्या बचा, अभी बचा हमारे पास स्टॉक। तो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होता है, वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक है वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक है तो वो आएगा बैलेंस शीट में, यानी कि लास्ट वाली बैलेंस शीट हमारी जो अभी बनानी है वो। ये ओपनिंग है तो ये आएगा डेबिट साइड, ठीक है। चलो ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, कैश भी आ गया। अब फर्नीचर आएगा हमारा बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड। फर्नीचर लिख लिया हमने 900, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट दिया था हमें परचेस वाला, तो मैंने यहाँ पे एंट्री अंदर लिखी है। हम ऐसा भी कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर ही, जहाँ जहाँ कोई एडजस्टमेंट है वहाँ पे हम टिक मार्क कर ले, और उसकी डिटेल जब हम लिखे तब उसको हम इंटर कॉलम में लिखे, ताकि उसके अंदर जो भी एडजस्टेड वैल्यू है फिर वो बाहर हम लिख सके। ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए अब ये ओपनिंग बैलेंस वाला पार्ट यहाँ पे हो गया खत्म। अब आते हैं ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, या फिर दूसरा हम ये कर सकते हैं कि पहले जो क्लोजिंग बैलेंस दिए वो भी हम लिख लेते हैं, और फिर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। चलिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हम साथ में पहले लिख लेंगे, और उसके बाद ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर लिखेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस भी यहाँ पे देखो दिए है, क्लोजिंग बैलेंस जो भी दिए है वो हम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी कि देखो पहले डेटर्स का दिया है, और बिल रिसीवेबल का मैं ले लेता हूँ 9000 और 1400, बराबर। तो उसके जो लेजर बनाए वहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन पहले लिखे हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम पहले ट्रांजेक्शन देख लेते हैं।
ओके चलो आ गया क्लोजिंग बैलेंस। नहीं इसमें गड़बड़ होगा, चलिए पहले इसमें ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा हो तो फिर दूसरे टॉपिक में हम ऐसा करेंगे। ओके चलिए शुरू करते हैं ट्रांजेक्शन। पहला है कैश पेड फॉर बिल्स पेएबल। ट्रांजेक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ, क्लोजिंग बैलेंस हम लास्ट में देखते हैं। कैश पेड फॉर द बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल का कैश में पेमेंट कर दिया तो बिल्स पेएबल के अकाउंट में आएगा, बिल्स पेएबल के अकाउंट में आएगा कैश अकाउंट। देखो यहाँ पे कभी थोड़ा ऊपर नीचे होगा एनिमेशन के अंदर, पर वो हम टिक करते जाते हैं। चलिए ठीक है। अब ये एंट्री जो मैंने की यहाँ पे बिल्स पेबल का पेमेंट जो किया है वो उसकी दो एंट्री होगी। बिल्स पेबल में यहाँ पे डेबिट हुआ और कैश अकाउंट में होगा, कैश अकाउंट में होगा वो क्रेडिट। देखो कैश की जितनी भी एंट्री है ना वो सब कैश अकाउंट में एक इफेक्ट आएगी, दूसरी इफेक्ट आएगी जो भी अकाउंट है उसमें। यानी कि यहाँ पे देखो बिल्स पेबल अकाउंट हो गया ये, ठीक है। चलो अगर आपको एंट्री के अंदर डेबिट क्रेडिट में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप एक रूल्स ये भी याद रखो कि कैश की एंट्री आपको पता होनी चाहिए। कैश जब आता है तो डेबिट होता है और कैश जब जाता है तब वो होता है क्रेडिट। कैश जब बिजनेस में आती है तो वो कहाँ होगा, डेबिट, और जब जाएगी तब होगा क्रेडिट। यानी कि कोई भी पेमेंट हमें मिला तो उसकी कैश में डेबिट साइड एंट्री करेंगे और किसी भी पेमेंट हमने किया तो कैश के अकाउंट में होगा क्रेडिट, और उसी की क्रॉस एंट्री उसके लेजर में होगी। ठीक है, क्रॉस यानी कि कैश में डेबिट होगा तो वो अकाउंट में वो डेबिट क्रेडिट होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स के पास से पैसा मिला, डेटर्स के पास से पैसा मिला है तो डेटर्स के अकाउंट में होगा क्रेडिट। 36,000 यहाँ पे हमने लिख लिया है देखो पहले ही, बराबर। अब वो कैश अकाउंट के अंदर हो जाएगा डेबिट, कैश अकाउंट में हो जाएगा वो डेबिट, डेटर्स अकाउंट 36,000। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारा कैश रिसीव्ड फॉर बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का कैश मिला तो बिल रिसीवेबल के अंदर हमें होगा एंट्री बाय कैश अकाउंट। देखो यहाँ पे क्रेडिट और कैश अकाउंट में हो जाएगा डेबिट, बिल रिसीवेबल के पैसे मिले। चलो नेक्स्ट आता है पेड टू क्रेडिटर्स 24,000। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में हो जाएगा डेबिट, कैश पेड टू क्रेडिटर्स 24,000 और कैश अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है। चलो अब उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड वो आएगा हमारा डेटर्स के अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड 1500। अब डिस्काउंट जो है वो नॉन कैश आइटम है तो कैश अकाउंट में नहीं जाएगा, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक्सपेंस है ना, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंस 8800, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा डेबिट साइड, बट वो कैश आइटम है या कि उसका हमने कैश में पेमेंट किया तो दूसरी एंट्री उसकी जाएगी कैश अकाउंट। ओके सॉरी, यहाँ पे मैम डिस्काउंट की दूसरी एंट्री करने की बाकी रह गई हमारी। डिस्काउंट जो हमने यहाँ पे लिखा डेबिट, वो डिस्काउंट अलाउड हम करते हैं डेटर्स को। आ गया ना, ओके आ गया, पहले हमने कर ली। ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जाते हैं हम, उसका आ गया परचेस फर्नीचर। फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर के अंदर ऐड होगा और कैश अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट हुआ ना। तो फर्नीचर का परचेस किया, सन्ड्री एक्सपेंस किधर आ गया और इधर आ गया 600 रुपीज़ फर्नीचर। तो फर्नीचर बैलेंस शीट में था, वहाँ पे हम ऐड कर देंगे उसको। ऐड जो परचेस किया है हमने उसका ऐड हो गया यहाँ पे 600। ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट देखो, दो सबकी एंट्री यहाँ पे दो दो हो रही है, दो इफेक्ट हो रही है। ड्राइंग्स,
ड्राइंग्स 2000 है, तो ड्राइंग्स हम क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट में, इससे कैश रिड्यूस होगी, और ड्राइंग जो है वो कैपिटल अकाउंट में से माइनस होगा। कैपिटल अकाउंट हमने बनाया नहीं है, बट यहाँ पे हम कैपिटल की एंट्री करेंगे। कहाँ गई, यस ये आ गया ड्राइंग 2000। देखो यहाँ पे फॉर्मेट होता है पूरा, ओपनिंग बैलेंस सॉरी क्रेडिट, यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस आएगा, उसमें प्रॉफिट और लॉस वगैरह एडजस्ट होके फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे ये, ठीक है। चलो ड्राइंग की एंट्री भी हो गई। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड ये भी नॉन कैश पार्ट है, और डिस्काउंट हमें मिलता किससे पास, क्रेडिटर्स के पास, तो उसकी एंट्री होगी यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड 600, और ये इनकम है तो उसकी दूसरी एंट्री जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। देखो आपको समझ में आना चाहिए ये इफेक्ट कहाँ से कहाँ हो रही है। केस के साथ हमें कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन दिए हैं कि जिसका कैश अकाउंट में इफेक्ट नहीं होता है, बराबर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। कैश की एंट्री जो है वो तो सिंपल है, केस में एक एंट्री जाएगी वो फिक्स हो गया। अब देखो बेड डेप्स, तो बेड डेप्स जो है ट्रांजेक्शन वो किसका है, डेटर्स का, और दूसरा मतलब बेड डेप्स क्या होता है, लॉस, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर है। तो बेड डेप्स हम लिखते हैं पहले डेटर्स के अकाउंट में, डेटर्स के अकाउंट में बेड डेप्स यहाँ पे लिख दी 500, बराबर, और यहाँ पे हम बेड डेप्स लिख लेते हैं 500, ठीक है। नेक्स्ट, बेड डेप्स के बाद क्या था, बेड डेप्स के बाद थी परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। अब देखो परचेस रिटर्न मतलब क्रेडिटर्स पे उसकी इफेक्ट होगी, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में उसकी पहले एंट्री करेंगे हम परचेस रिटर्न। क्या होगा, क्रेडिटर्स डेबिट हुआ, बराबर, क्रेडिटर्स डेबिट टू परचेस रिटर्न, और परचेस में से माइनस होगा, यानी परचेस कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो परचेस में से यहाँ पे हम माइनस करेंगे। अभी परचेस की वैल्यू हमारे पास है नहीं, बट उसका एडजस्टमेंट अब करेंगे, यहाँ पे हम खाली रिटर्न की वैल्यू अभी लिख लेते हैं। उसी तरीके से सेल्स रिटर्न यानी डेटर्स में वो होगा क्रेडिट सेल्स रिटर्न। ये सारे फॉर्मेट हमने आगे के लेक्चर में, इसके पहले के लेक्चर में समझे और लिखे, बराबर। अब ये सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसमें भी हमें आगे सेल्स की वैल्यू अभी तक नहीं मिली है, तो यहाँ पे रिटर्न हम माइनस करके इसे लिख लेंगे। सब कुछ मिल जाएगा, जो भी बाकी है वो सब सारे ट्रांजेक्शन हम खत्म करेंगे, सारी मिसिंग फिगर में मिल जाएगी। चलिए, तो सारे ट्रांजेक्शन आ गए। अब क्लोजिंग बैलेंस आया, तो क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का क्या है, वो डेटर्स में लिख लेते हैं। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 9000, तो यहाँ पे 9000 हमने लिख लिया, और ये जो है उसकी दूसरी इफेक्ट जाएगी बैलेंस शीट में, लास्ट वाली बैलेंस शीट में, डेटर्स, बराबर, ये डेटर्स आ गया 9000, बराबर। 1 बाय 1 में एंट्री यहाँ पे करता हूँ ताकि आपको पता चले। अब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। तो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस था 3600, और वो भी हमें लास्ट बैलेंस शीट के अंदर भी लिख लेंगे 3600 क्रेडिटर्स, ये आ गई है एंट्री पहले ही। चलो, अब उसके बाद बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल दोनों का है बैलेंस। तो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस था डेबिट, तो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट, बराबर, और वो आएगा बैलेंस शीट में डेबिट यानी कि एसेट साइड, और बिल्स पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस 2900, ओपनिंग डेबिट था, क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग क्रेडिट था, क्लोजिंग होगा हमारा डेबिट। और फिर अब चलते उसकी एंट्री करने हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल आएगी एसेट साइड 1400, और बिल्स पेएबल आ जाएगी लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट, कैश बैलेंस 1800, तो कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, तो कैश अकाउंट में लिख लेते हैं कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 1800, और दूसरी एंट्री आएगी उसकी बैलेंस शीट में एसेट साइड कैश 1800,
देखो सब ट्रांजेक्शन की दो दो एंट्री जहाँ पे होती है वो करती जानी है हमें, और कुछ इसमें नया है नहीं। अब देखें क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक 6000 क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट में आ जाएगा वो डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक 6000। देखो सारे ओपनिंग बैलेंस हमने ले लिए, सारे क्लोजिंग बैलेंस भी हमने ले लिए, ड्यूरिंग ईयर के जो ट्रांजेक्शन थे वो भी ले लिए। अब बाकी बचा खाली वो जो है वो एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट के अंदर पहले देखें तो ऐसे देखो आपको कोई भी यहाँ पे डिटेल दी है ब्रैकेट में, तो वो भी एक एडजस्टमेंट है, उसको ध्यान में रखना है। और बाकी जो एडजस्टमेंट तो हमें जो दिए है वो तो हमें करना है, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पे दिया है हमें प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो हमें उसके लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए, और बेड डेप रिजर्व कैलकुलेट करनी है 5%, और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन करना है। ओके चलिए, अब हम पहले जो है वो फर्नीचर का काम कर लेते हैं, यानी कि फर्नीचर का यहाँ पे 600 हमने प्लस किया था, बराबर। अब फर्नीचर के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अब देखो 900 ओपनिंग बैलेंस था, उसके ऊपर 10% पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा, और 600 पे ओनली 6 मंथ का आएगा क्योंकि 1 अक्टूबर को परचेस किया है, तो 120 उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिख लिया, उसके माइनस करके वैल्यू भी यहाँ पे लिख ली, और उसकी दूसरी इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन 120। तो डेप्रिसिएशन का मतलब ये पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। अब हमें जो एडजस्टमेंट करना है वो है बेड डेप्स का, बेड डेप्स प्रोवाइड करनी है 5%। तो बेड डेप्स जो है वो एडजस्टमेंट की है, तो बेड डेप्स यहाँ पे देखो डेटर्स के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे, तो डेटर्स 9000 थे हमारे, उसमें से एडजस्टमेंट की डेप्रिसिएशन सॉरी बेड डेप्स कितनी होगी 450, 5% बोला है, तो ये हम उसकी इफेक्ट कर देंगे P&L अकाउंट में डेबिट साइड। वहाँ पे मैंने फॉर्मेट आपको अभी बताया, वही फॉर्मेट हमें यहाँ पे लिख लेना है बेड डेप्स के लिए। बेड डेप्स ही है यहाँ पे, बेड डेप्स रिजर्व नहीं है, तो मैंने खाली बेड डेप्स ही लिखा है, और 450 प्लस करके यहाँ पे 950 होगी। बेड डेप्स रिजर्व है तो आप पूरा फॉर्मेट लिखो तो सही रहेगा। तो देखते हैं अभी कितना बाकी रहा एडजस्टमेंट हमारा, कोई बाकी है? ओके कैपिटल का बाकी रहा खाली, तो कैपिटल के लिए अब हम अकाउंट क्लोज करने की प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम पहला हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था वहाँ से हम कैपिटल का बैलेंस फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने लिख ली थी, अब उसका टोटल करते हैं, तो एसेट सेट का टोटल होता है 15,300, और इसमें से अब ये माइनस करेंगे, यानी कि इधर जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस 9,000 है, और वो क्या है कैपिटल, वो हम लिख लेंगे हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से 9,000, और इसी के ऊपर 10% हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 900। कैपिटल का इंटरेस्ट जब भी आपको दिया है तो वो ओपनिंग बैलेंस पे ही होता है, और उसकी दूसरी इफेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 900। अब सारी एंट्रीज हो गई है, सारे बैलेंसेस हमने लिख लिए है। अब हमें स्टेप बाय स्टेप अकाउंट क्लोज करने हैं, और उसका भी आपको रूल्स याद रखना है। ओपनिंग बैलेंस शीट तो हमारी क्लोज हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स है, तो उसमें पहले आपको बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करना है। अब यहाँ पे देखिए तो क्रेडिट साइड इसका टोटल ज़्यादा आ रहा है, बराबर। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो दिए हुए हैं, तो डिफरेंस क्या आएगा? अब देखो बिल्स रिसीवेबल के अकाउंट के अंदर जब आपको कोई अमाउंट फिगर मिसिंग फिगर मिलती है तो वो क्या होती है? वो होती है डेटर्स की वैल्यू। कैसे? तो देखो बिल्स रिसीवेबल जब हम लिखते हैं किसी की भी, तो हम ऐसी एंट्री करते हैं BR अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4400 क्रेडिट है, और 4400 हम क्रेडिट डेबिट से टोटल करें तो यहाँ पे 2700 का डिफरेंस आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साल भर में इतनी BR हमें मिली है डेटर्स से, बराबर। और इसकी सीधी क्रॉस एंट्री हम डेटर्स के अकाउंट में यहाँ पे कर देंगे 2700। इसलिए पहले हमें ये अकाउंट क्लोज करना है, उसके बाद डेटर्स का अकाउंट क्लोज करना है। मतलब कि BR के अकाउंट के अंदर हमें 4 फिगर जो होते हैं वो होते हैं ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डेटर्स अकाउंट और कैश। कैश का मतलब होता है कि कितना पेमेंट हमें उसका BR का मिला। तो इस तीन चारों में से कोई एक अमाउंट फिगर मिसिंग होगी, वो आपको फाइंड करनी होगी। तो इस तरीके से आप अकाउंट जब क्लोज करोगे मिल जाएगा, ठीक है। ये मिला है तो इसकी क्रॉस एंट्री यहाँ पे होगी, अगर कैश का फिगर मिला होता तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट में होती। ओके चलिए अब क्लोज करते हैं डेटर्स का अकाउंट। तो डेटर्स का अकाउंट क्लोज करने के टाइम यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल होता है 50,500, और जो डेबिट साइड डिफरेंस आया वो होता है क्रेडिट सेल।
अगर क्रेडिट सेल किया होगा तो ही इतना बैलेंस आएगा ना, तो यहाँ पे मतलब डेबिट सेल जब भी डिफरेंस आएगा वो होगा आपके लिए क्रेडिट सेल डेटर्स के अकाउंट में। और कभी आपको क्रेडिट सेल दिया होता है तो इधर डिफरेंस आता है, वो ज़्यादातर होता है कैश अकाउंट, यानी कि कितना कैश हमें मिला वो। यानी डेटर्स का अकाउंट हमें इसलिए फाइंड करना है ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए, या फिर क्रेडिट सेल और कैश अकाउंट यानी कितना कैश डेटर से मिला वो फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलिए ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई है। मतलब यहाँ से ये क्रेडिट सेल वाला जो हमें अमाउंट मिला वो हमें ट्रांसफ़र करना है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स वहाँ पे लिखेंगे ना ट्रेडिंग अकाउंट में, बराबर। कैश सेल तो कुछ है नहीं, क्रेडिट सेल मिल गया 43,500 और उसमें से 500 माइनस करके यहाँ पे हमें सेल्स की वैल्यू टोटल मिल गई। ठीक इसी तरीके से हम क्लोज करेंगे बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स का अकाउंट। सबसे पहले क्लोज करेंगे बिल्स पेएबल का अकाउंट, तो सेम वही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे डिफरेंस आता है आपको तो वो है एक्सेप्टेड बिल्स पेएबल ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में हमने इतने बिल्स बिल्स पेएबल एक्सेप्ट किए हैं। उसकी जब एंट्री करते हैं तो ये होता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो ये है, और उसको सीधा हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे क्रेडिटर्स के अकाउंट में, टू बिल्स पेएबल। अब क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे और क्रेडिटर्स के अकाउंट में भी आपको अगर यहाँ पे डिफरेंस मिलता है क्रेडिट साइड तो ये होता है क्रेडिट परचेस, बराबर। और अगर यहाँ पे डिफरेंस आता है कभी तो वो होता है कैश बैलेंस, बराबर। मतलब कैश कितना पेमेंट हमने क्रेडिटर्स को किया वो, तो इसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑलरेडी यहाँ पे आ गया था 2800 उसमें से रिटर्न माइनस करके ये हो गया 27,800, ये ओपनिंग बैलेंस में हमने ले लिया था। ठीक है, एंट्री एक्सपेंस भी आ गया। चलो अब अकाउंट सारे क्लोज हो गए, अब कैश अकाउंट क्लोज करते हैं। कैश अकाउंट बाकी रहा था, कैश अकाउंट जब हम क्लोज करते हैं तो उसका दोनों साइड टोटल यहाँ पे सेम आता है, मतलब यहाँ पे कोई मिसिंग फिगर है नहीं, तो होती तो हमें डेबिट या क्रेडिट साइड कोई ना कोई डिफरेंस मिलता और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी होती, बट यहाँ पे सिंपल है कि एक समान आ गया टोटल, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब हम हमारा एनुअल अकाउंट जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब सारी एंट्रीज हो चुकी है, अब हम पहले क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। ये तो सिंपल है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी डिफरेंस आएगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर इधर आया तो वो जाएगा ग्रॉस लॉस, और ये ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से आ गया 16,400। अब हम क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसका नेट प्रॉफिट आ गया 4730। इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं हमारी बैलेंस शीट कैपिटल में प्लस करेंगे अगर प्रॉफिट है, तो अगर लॉस होगा तो इधर हम माइनस करेंगे, लॉस है नहीं। अब देखो यहाँ पे आ गया 12,630 कैपिटल, और इसका टोटल करेंगे तो हम दोनों साइड सेम हो जाएगा 19,130। तो कुछ इस तरीके से हम सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप हमने पिछले लेक्चर में देखा था किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, आज हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लिया, बराबर। 3-4 चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन में होती हैं, ओपनिंग बैलेंस, ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन, और क्लोजिंग बैलेंस और एडजस्टमेंट, बराबर। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या देखना है, सब लेजर बना देने हैं, फिर उसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफ़र कर देने हैं, और सभी ट्रांजेक्शन की क्या करनी है, हमें ड्यूअल एंट्री डबल एंट्री देनी है। कोई भी ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे देखो कि सिंगल एंट्री हुई हो तो देखो कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं है ऐसा कि उसकी सिंगल एंट्री हुई हो। ओपनिंग बैलेंस में बैलेंस शीट में जो भी आएगा वो सब ओपनिंग बैलेंस में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस जो भी है वो सब क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और लेजर के अंदर क्लोजिंग बैलेंस में रहेगा, और ड्यूरिंग द ईयर जो ट्रांजेक्शन हुई है उसकी हम डबल एंट्री करेंगे, और एडजस्टमेंट लास्ट में दी है उसका इफेक्ट करेंगे, और फाइनल अकाउंट ऐप रेडी हो जाएगा। अकाउंट्स का जो बेसिक रूल है वही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऐसे ही और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप एक क्वेश्चन को आप खुद से क्वेश्चन सोल्व करो, और कुछ भी क्वेरी है कुछ है तो आप हमें कमेंट्स में बताओ, और आपके पास भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको करना है तो आप ज़रूर हमें बताओ, मैं उस वीडियो भी आपको अपलोड करके दूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।